नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए जो ओल्ड पेपर है, प्रीवियस पेपर है एचटेट का, वही हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर, इसी के पैटर्न पर ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसी के जो टाइप है क्वेश्चंस के, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अब की बार भी यही एक पैटर्न रहेगा जो फिजिकल एजुकेशन का है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें 2 क्वेश्चन है। उसमें एक तो था कि बैडमिंटन को एशियन गेम्स में कब स्टार्ट किया था, तो उसका आंसर है 1962 राइट आंसर है। और कितने ऑफिशियल होते हैं वॉलीबॉल में, तो 7 ऑफिशियल होते हैं वॉलीबॉल में, तो ये भी उसका राइट आंसर है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का वीडियो में जितने क्वेश्चंस है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहाँ पे है? इसका जो मुख्यालय है वो है जेनीवा के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखें। WHO और NCC, NSS और रेड क्रॉस, इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला आपके। तो इनके मुख्यालय कहाँ पे है और ये कब स्टार्ट हुए, तो सभी इसको याद रखें, याद करें, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। आइसोटोनिक व्यायाम क्या है? आइसोटोनिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक। तो आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? तो ये पार्ट है हमारे स्ट्रेंथ के, शक्ति के पार्ट है। तो इसको सब याद रखें कि जब भी हम शक्ति को इम्प्रूव करते हैं तो वो वेट ट्रेनिंग से करते हैं। और ये आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक ये पार्ट हैं हमारे स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो इसको याद रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आइसोकाइनेटिक जो स्ट्रेंथ का पार्ट है ये किसने दिया? ये दिया है पेरिन ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको सभी नोट डाउन करें और याद करें कि आइसोकाइनेटिक की जो थ्योरी है, जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो किसने इजाद किया, किसने इसको बनाया? तो पेरिन उनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस मनाया जाता है, तो योग दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता है, 21 जून को। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो 2020 में है वो कौन सा योग दिवस बनाया गया? तो 6th, छठा योग दिवस 2020 के अंदर बनाया गया। स्नैच का संबंध है वेट लिफ्टिंग से, तो डेड लिफ्ट, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, ये सभी का संबंध, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, डेड लिफ्ट, इसका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। आधार, वजन तथा बल के बीच में फुलक्रम इज बिटवीन द वेट एंड द फोर्स, तो आंसर क्या आएगा? हमने एयर फोर्स का एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, एयर फोर्स। एक्सिस या फुलक्रम अगर बीच में है तो वो है फर्स्ट क्लास लीवर। रेसिस्टेंस या बॉडी वेट अगर है तो सेकंड क्लास लीवर है। फोर्स या पावर अगर है तो वो थर्ड क्लास लीवर है। मेनली आपको ये 3 ही मिलेंगे, एक्सिस, रेसिस्टेंस और फोर्स। इसको आप याद रखें एयर फोर्स के नाम से, एयर फोर्स के नाम से। तो फुलक्रम, एक्सिस या फुलक्रम दोनों एक ही बात है, रेसिस्टेंस और फोर्स।
तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे 3 ही लीवर है। पिक्चर का संबंध किस खेल से है? तो पिक्चर क्या है? पिक्चर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में, जैसे ये ग्राउंड है बेसबॉल का और सॉफ्टबॉल का, तो यहाँ वो जो हिट करने वाला बल्लेबाज, मतलब जो बैट को जो पकड़ता है, जो हिट करता है बॉल को, जो यहाँ से जो बॉल फेंकता है इनकी तरफ, जो बॉल को डालता है, तो इसको बोलते हैं पिक्चर। ये होता है पिक्चर। तो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल में ये होता है, तो यहाँ इसका आंसर आएगा सॉफ्टबॉल। यह वह रेखा है जहाँ गति जगह लेती है। तो जगह जो गति है वो कहाँ होती है? वो हमेशा प्लेन के अंदर होती है। हमारे 3 प्लेन है, सैजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल। तो उन्हीं प्लेन में ये जगह लेती है, सैजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल। सैजिटल हमें आगे से लेफ्ट से राइट कट करता है बॉडी को। फ्रंटल है जो आगे और पीछे, और हॉरिजॉन्टल है जो अप एंड डाउन, जो 2 हिस्सों में ऊपरी हिस्से को निचले हिस्से को काटता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एथलेटिक्स केयर इज क्या क्या है? तो प्रॉपर क्लोथिंग एंड फुटवेयर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वार्मिंग अप एंड लिमरिंग डाउन। तो सभी इसके राइट आंसर है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 के अंदर साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एस्टेब्लिश हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसको याद रखें। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टार्ट हुए थे, तो ये भी आप याद रखें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिच किक, सेल और साइकिलिंग, ये 3 मेथड हमारे लंबी कूद में। हमेशा ये याद रखें, हिच किक, सेल और हमारा साइक्लिक मेथड, ये लंबी कूद में है। फॉसबरी फ्लॉप और सीजर, ये हमारे ऊंची कूद में है। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका है बी। हृदय से खून ले जाने वाली, जो हृदय से इट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वो है आर्टरीज। आर्टरीज है जो ब्लड कैरी करके सारी बॉडी में लेके जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। स्पीड प्ले किसको कहा जाता है? हमारा फार्टलैग को स्पीड प्ले कहा जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग और फार्टलैग, इन तीनों ट्रेनिंगों से एंड्योरेंस को बढ़ाया जाता है। एंड्योरेंस मीन्स सहन क्षमता को बढ़ाया जाता है। वेट ट्रेनिंग से शक्ति को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीर अंदाजी से, आर्चरी से है। डेकैथलॉन जो कंसिस्ट है 10 इवेंट इसके अंदर होते हैं, तो 4 धावन पथ, 4 ट्रैक एंड 6 फील्ड इवेंट, 4 धावन पथ और 6 मैदानी प्रतियोगिताएं। शारीरिक शिक्षा का क्लासिकल युग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो पूर्व एथेंस काल को ही क्लासिकल एज कहा गया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पिंग पोंग कहलाता है, तो पिंग पोंग टेबल टेनिस का ही दूसरा नाम है। पिंग पोंग टेबल टेनिस को ही कहा जाता है। नेति का संबंध क्या है? नेति एक क्रिया है। ठीक है, तो हमारी क्रियाएं कितनी हैं? क्रियाएं हमारी 6 है और प्राणायाम हमारे 8 है, ये भी याद रखें आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। ईश्वर प्राणिधान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यम और नियम, इनके जितने भी भाग है, यम के 5 है, नियम के 5 है, 5 है 4,
उनका आप बिल्कुल मतलब उनको याद रखें, उनको भूलें ना। यम का याद करने का तरीका है, जब भी गांधी जी, हमारे गांधी जी थे जो मार्ग वो अपनाते थे, सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तो ये सभी किस में है, यम में आते हैं। याद करने का तरीका, जो बच गए वो नियम में आते हैं। तो ईश्वर प्राणिधान किसका पार्ट है, नियम का। इसको याद रखें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कृत्रिम श्वास की विधियां आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड आर, तो सेफर विधि, सिल्वेस्टर मेथड, दोनों ही है इसके, तो 4 इसका राइट आंसर है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। इसको याद रखें, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2014 स्कॉटलैंड के अंदर, याद रखें। आगे 18 और 22 में कहाँ होने वाले, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। थकान के प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है, जो थकान के प्रतिरोध की जो क्षमता है वो कहलाती है सहनशीलता। तो ये भी याद रखें। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो 5 चक्र होते हैं। ओलंपिक आदर्श वाक्य साइटस सीटियस अल्टियस फोर्टियस, तो जो सीटियस अल्टियस है इसका अगर ये ओलंपिक का हमारा मोटो है तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, तो पहला ही इसका राइट आंसर है। मांसपेशी की चोट, तो मांसपेशी की चोट कौन सी है, मसल्स इंजरी कौन सी, मसल की और टेंडन की इंजरी है खिंचाव। मसल और टेंडन के अंदर हमेशा खिंचाव आता है, तो इसको खिंचाव बोलते हैं, मतलब मीन्स स्ट्रेन। ठीक है। मोच जिसको हम बोलते हैं स्प्रेन, ये हमारी लिगामेंट की चोट है। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं, तो इस पहला जो क्वेश्चन है मोच और खिंचाव, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक होता है एपिकोंडोलाइटिस, इसको भी याद रखें, ये हमारी कोहनी की इंजरी है। एपिकोंडोलाइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन और एपोकोंडोलाइटिस, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर हर बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस, स्पॉन्डोलाइटिस, तो स्कोलोसिस कहा जाता है इनको। काइफोसिस क्या है, लॉर्डोसिस क्या है, स्कोलोसिस क्या है, तो इन तीनों को आप याद रखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर रिपीट होने वाला है एग्जाम्स में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुए एथेंस के अंदर। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चंस आपके लिए है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं इन चारों में से। पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ, शारीरिक बनावट सूचक है पर्सनैलिटी की, इसको आप याद रखें। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का द्वितीय नियम कहलाता है, तो पहला नियम क्या, जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है त्वरण का नियम, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 1, 2 और 3, ये तीनों नियम है, तो आंसर इसका हमारा है तीसरा, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एथलेटिक्स में पहली बार कृत्रिम धावन पथ का प्रयोग किस वर्ष हुआ, तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक के अंदर पहली बार कृत्रिम धावन पथ का प्रयोग हुआ। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है, तो मन तथा शरीर का विकास, साइको फिजिकल यूनिटी ऑफ मैन। और हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आने वाला है। स्टडी ऑफ मसल, मायोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट, आर्थोलॉजी, और स्टडी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है।
आज अभी जो लास्ट ईयर एशियन गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे, ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद रखें और इसका आंसर भी बताएं। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो हार्ट। मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट। मानव शरीर के कार्यों का अध्ययन कहलाता है, तो मानव शरीर के जो फंक्शनिंग है उसको बोलते हैं, जो मानव शरीर का, तो 20 का राइट आंसर है फिजियोलॉजी। कम वजन का संपर्क है, जो फेदर वेट है, फेदर वेट का संबंध किससे है, बॉक्सिंग के अंदर है फेदर वेट। कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, तो 2 अंक दिए जाते हैं लोना गेम के अंदर, लोना के लिए कबड्डी गेम के अंदर। ऑफसाइड नियम किस खेल से संबंधित है, तो ऑफसाइड का संबंध फुटबॉल से है। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इन तीनों गेमों की मेजरमेंट आपको यार्ड्स और मीटर में याद होनी चाहिए, फुटबॉल की भी। और इनके बास्केटबॉल और फुटबॉल का जो वेट है बॉल्स का, वो वेट भी आपको याद होना चाहिए। कोमल ऊतकों की चोट, तो जो कोमल सॉफ्ट टिश्यू जो इंजरी है वो सभी ये ऑल ऑप्शन ठीक है। हार्ड टिश्यू इंजरी होती है जो बोन्स के अंदर होती है, हड्डियों के अंदर होती है, वो हार्ड टिश्यू इंजरी है। जो मसल्स में और ये लिगामेंट्स के अंदर होती है, ये सारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। धावन पथ पर पंक्ति की चौड़ाई होती है तो 1.22 मीटर। किंसियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में ये रिपीट होता है तो इसको याद रखें। मिसकंसेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियाँ क्या है, शरीर स्वस्थ, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन, सभी। ऑल ऑप्शंस आर राइट। पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेल कौन से वर्ष में आयोजित किए, तो 1982 के अंदर। रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज फ्लूइड टिश्यू, तरल ऊतक। ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू भी है, जैसे ब्लड है, बोन है, टेंडन है, लिगामेंट है, मसल है, ये सारे हमारी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। हृदय की अंदरूनी परत, इनर लेयर ऑफ हार्ट इज एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम बाहर की, मायोकार्डियम बीच की। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। 3 सेकंड नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हैंडबॉल के अंदर भी 3 सेकंड रूल होता है और बास्केटबॉल के अंदर भी, तो हमेशा बास्केटबॉल को ही क्लिक करना है, ये हमेशा याद रखें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है लीवर, यकृत। पिथियन खेलों का संबंध किससे है, तो पिथियंस गेम थे वो एथेंस पीरियड में, एथेंस काल में हुए थे पाइथियंस गेम। सहन क्षमता विकास की विधियां, सहन क्षमता विकास की विधियां कौन सी है, तो निरंतर प्रशिक्षण विधि में। ये क्वेश्चन पीछे आपको करवा चुका हूं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का सबसे उत्तम उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि कौन सा सबसे उत्तम उदाहरण इसका है। शटलकॉक का वजन होता है 4.75 से 5.50 ग्राम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें। तो मैंने आपको एक ये पूरा ही जो प्रीवियस पेपर था एचटेट का सोल्व
मैं आपको करवा चुका हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे यूट्यूब पे या मेरा जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिगार्डिंग कॉल ना करें। धन्यवाद।